हाँ भाई, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो जो है स्पेशली कुछ उन लोगों के लिए हैं जो अकेले बाहर रहते हैं, अपने शहर से दूर, घर वालों से दूर। तो उनके लिए एक क्विक रेसिपी जो है वो मैंने सोचा कि बनाते हैं, क्योंकि मैं भी इस सारे टाइम से गुजरा हुआ हूँ। तो मैंने सोचा कि यार कोई ऐसा क्विक फूड बनाने का काम जो है वो किया जाए, जिससे सब लोग जो हैं वो, वेदर यूर मेल और फीमेल, इससे जो है ना फ़ायदा उनको मिल सके। तो अगर आप बैचलर हैं, स्टूडेंट हैं, इवन मैरिड हैं लेकिन अपने घर से दूर हैं, तो ये एक क्विक सी रेसिपी है जो मैंने बनाई है। ये शनवारी टाइप मटन कढ़ाई है। इसमें मैंने नेक का जो मीट है वो यूज़ किया है, गोट का, और जिसको पुट भी कहते हैं और वट एवर यू वांट कॉल इट। और इसके मैंने 5 एक पीस लिए हैं। और इसको मैंने बनाया है नॉन स्टिक पैन के अंदर, क्योंकि कढ़ाई जो थी वो मेरे पास थी नहीं। लेकिन नॉन स्टिक पैन जो है वो ज़रा ज़्यादा सेफ होता है हमारे जैसे आई गेस अनाड़ी जो शेफ़ हैं उन लोगों के लिए, ताकि वो नीचे लगे ना। बाकी एक क्विक सी रेसिपी है, इसको देखें, एंजॉय करें, पकाने की कोशिश करें, और फिर उसके बाद मिलते हैं। वेलकम टू शोगिया ब्लॉगर। हाँ भाई, मटन को मैंने जो है वो बटर के अंदर बनाना है, ऑयल के अंदर तो बना नहीं रहा। नॉन स्टिक पैन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ। ये 5 एक बोटियाँ जो हैं मटन की रखी हैं। नमक जो है वो हस्बे ज़ायका जो आमतौर पर लोग कहते हैं, वो मैंने उसमें डाल दिया ताकि ये ब्राउन हो जाए। मटन जो है थोड़ा सा स्मिस्टर अराउंड में करूँगा तो उससे ब्राउन हो जाएगा। खूबसूरत से 4 अदद टमाटर हैं, 3 मिर्चें हैं, जहरीली मिर्चें थी इसलिए 3 ही सिर्फ रखी हैं। तो क्योंकि हर चीज़ को ऑर्गेनिक कहा जाता है लेकिन केमिकल से भरी होती है, लेकिन धो लेना चाहिए। इनको अच्छी तरह साफ़ करके धो के और फिर इनको काट के, ये देखें कैसे खूबसूरत तरीके से आपके भाई ने इनको आधा आधा काटा है। और फिर जो मिर्चें हैं उनको भी ऑलमोस्ट इक्वल स्लाइसेस उसके बनाए हैं, साथ गार्लिक को भी काटा है। तो इन सब को धो के साफ़ सुथरा करके थोड़ी देर के लिए रख दें, ताकि थोड़ा सा इसमें से ड्राइनेस आ जाए, क्योंकि वो बिल्कुल ही जब वेट होते हैं, पानी इतना होता है उनके ऊपर, तो वो फिर काफ़ी छींटें उड़ती हैं। साथ मसाले भी मैंने रेडी कर लिए हैं। मसाले आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन से डालने हैं और कितने डालने हैं। बेसिक से मसाले सबको सामने नज़र आ ही रहे हैं क्या है। तो उतनी देर जो है वो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हमारा मटन जो है वो ब्राउन होना शुरू हो गया हुआ है। और अगेन ये सारा बटर के अंदर बन रहा है, उसको मैं कवर भी करता जाता हूँ साथ साथ। अब राइट अवे मैंने टमाटर भी डाल दें, गार्लिक और जितना वो मिर्चें थी वो भी डाल दी हैं बीच में। उनको थोड़ा सा मैं मिक्स कर दूँगा। इसी टाइम के बीच में हमने कोशिश ये करनी है कि हम थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर दें। मैं कवर इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा सा वो और ब्राउन हो जाएँ, सॉटे हो जाएँ ये जो वेजिटेबल्स मैंने डाली हैं। लेकिन पानी डाल के अब उसके ऊपर मैं मसाले डालने लगा हूँ। ये मिर्चें अगेन मैं थोड़ी सी मिर्चें तेज़ रखता हूँ, तो अगर आपको हल्की रखनी हो हल्की रख लें, आपकी मर्ज़ी, जिस तरह मर्ज़ी डालना है। अब उसके अलावा मैंने डालना है जनाब इसके अंदर ये धनिया है पिसा हुआ, जो मेरी बेगम ने गार्लिक वाले डब्बे के अंदर डाल के रखा हुआ था, लेकिन बहुत देर पहले डाल रखा था। तो ये पिसा हुआ धनिया है, ये मैंने थोड़ा सा डाला है बीच में। नमक थोड़ा सा मैंने और भी ऐड किया था इस मौके के ऊपर, तो आप देख सकते हैं पानी भी है इसके अंदर। और अब मैं ये जो है काली मिर्च जो है ये इसके ऊपर थोड़ी सी छिड़क रहा हूँ। तो इससे ये होगा कि थोड़ा सा फ्लेवर जो है ना वो पानी के अंदर भी रह जाएगा, ऑयल बटर और पानी के अंदर वो रह जाएगा। अब ये मैंने इसको कवर रखा है आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद इसकी ये शक्ल ऐसी निकली है। अब मैं वो पानी को एवेपोरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो पानी सूख जाए, ताकि मैं इसको अच्छी अच्छी तरह साथ मिक्स करता जाऊँ मसाले के अंदर अच्छी अच्छी तरह है। अच्छा जी, दही डाल देना है साथ। 2 चम्मच मैंने दही डालने हैं, टीस्पून टेबल स्पून जो भी उसको कहते हैं पता नहीं मुझे, लेकिन मैंने उसके अंदर डाल दिया है वो, ताकि दही का भी अपना ही एक स्वाद आना शुरू होता है, मसाला अच्छा बन जाता है। लेकिन इसको साथ साथ मिक्स करते जाएँ, ये ज़रा याद रखें कि जब भी आप कोई भी चीज़ डालें उसको साथ मिक्स कर दें। मैंने पहले जब मसाले सारे डाले थे उनको मिक्स करके फिर कवर किया था, ताकि वो फिर अच्छी तरह मिक्स हो जाएँ, और जब उबल जाए सारा पानी शानी और गोश्त भी नरम हो जाए तो वो ऑलरेडी मिक्स हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें मसाला जो है ना वो अच्छा खासा बन चुका हुआ है, लेकिन इसमें ऑयल भी थोड़ा सा अब निकलना शुरू हो गया है, क्योंकि शायद मेरा ख्याल है मैंने इनिशियल स्टेजेस के ऊपर शायद थोड़ा सा ऑयल भी डाला था। आपकी मर्ज़ी है ऑयल डालना तो डाल दें, वैसे नॉन स्टिक पैन है इसके ऊपर लगता तो है नहीं। अगर आप कढ़ाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर लाजमी ऑयल यूज़ करें, बटर ना यूज़ करें। अब मैंने आँच हल्की इसलिए कर दी है कि थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना दम स्टाइल लगाना है वो करना है, क्योंकि बन गया हुआ है। आय हाय हाय, शक्ल देखे भाई ने कैसी खूबसूरत बनाई है, उनके फुल बने हुए हैं। ये वो जो ऑयल था ना थोड़ा सा, वो जो ऊपर एक लेयर सी आ गई थी, ये मैंने उसके अंदर निकाल दी है पैन के अंदर साइड के ऊपर। अब बिल्कुल पीछे बटर रह गया, मसाला रह गया। गार्निशिंग कर दी है ऊपर धनिया की, और ज़रा खूबसूरत सा गोल्डन रंग देखें इसका, कितना खूबसूरत रंग है। ये देखने इस टोटल काम को मेरा ख्याल है आधा घंटा पौना घंटा लगा है।
तो जो दोस्त भाई जो हैं वो देख रहे हैं, जिनको मैंने पहले ज़िक्र किया था कि वो इसको क्विकली बना सकते हैं, वो आप देख लें कि इतनी ज़बरदस्त तरीके से बन जाती है। और ये 4-5 बोटियाँ मैंने बनाई हैं पुट के गोश्त की, बैक की, नेक की, जो भी आप इसको कहना चाहते हैं, और इंतहाई खूबसूरत जो है ये बन जाती हैं। सब चीज़ें इंग्रेडिएंट्स आराम से मिल जाते हैं। भाई ने यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखी है, कोई झूठ बोलने वाली बात तो है नहीं, लेकिन खुद प्रैक्टिस की है। उम्मीद है आप लोगों ने जो है इसको अब ट्राई करके देख लिया होगा। थोड़ी चीज़ें जो हैं वो आगे पीछे हो जाती हैं। अगेन इसको ज़रा बार बार आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे बनाना है इसको। बहुत टेस्टी बनती है, जल्दी बन जाती है। इट ओनली टेक्स अबाउट 40 मिनट्स और सो। और अगर आप इसको सही प्रॉपर तरीके से बनाएंगे, गोश्त भी गल जाता है। बस ये याद रखें कि नॉन स्टिक पैन यूज़ करें, मेरी जो सजेशन है, ताकि वो नीचे लगे ना। ऑयल बीच में थोड़ा सा ज़रूर ऐड करें। अगर आप सिर्फ बटर में बना रहे हैं, अगर आप ऑयल में बना रहे हैं तो फिर इट डजंट अप्लाई ऑन यू। और बटर का एक अपना भी फ्लेवर रहता है। और तीसरी और आखिरी चीज़ ये है कि पानी जो है वो तकरीबन 1 गिलास, थोड़ा सा 1 गिलास से कम जो है वो डाल के और आधे पौने घंटे के लिए इसको रख दें, ताकि वो आराम से गोश्त जो है वो गल जाए। उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी साइंस नहीं है जो डिफ़िकल्ट हो। अच्छी तरह मिक्स करते रहें चीज़ों को, यकीनन बहुत टेस्टी बनेगी। मैंने भी ये जब वीडियो देखी थी, जो ओरिजिनल रेसिपी किसी ने यूट्यूब पर लगाई थी, तो मैंने उसको 2-3 दफ़ा देख के समझ लिया था। लेकिन आप सबका टाइम जो है वो वैल्यूएबल है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने अपनी एजुकेशन को टाइम देना है। अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हैं कहीं पे, तो फिर भी बंदा बिजी रहता है, सारे दिन बाद आता है। तो ये सारी एफर्ट इसलिए की गई है कि अगर आप बाहर से खाना खा खा के तंग आ चुके हैं, तो थोड़ा चेंज ऑफ टेस्ट हो जाए। होपफुली आप ये वीडियो एंजॉय करेंगे। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग शौकिया व्लॉगर। सी यू नेक्स्ट टाइम।